गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। जैसे कि आप अगर चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो देख पा रहे हैं आपकी एजुकेशनल वीडियो हम शूट नहीं कर पा रहे थे। कुछ पर्सनल स्टेप्स थे जिसको हम कंप्लीट करने के चलते वीडियो शूट नहीं हो पा रहे थे। और जैसे कि पता है कि एग्ज़ाम भी आ चुका है और एग्ज़ाम फीवर सबका स्टार्ट हो गया होगा क्योंकि 12 तारीख से एग्ज़ाम है ना। तो डिफरेंट सेमेस्टर के एग्ज़ाम डिफरेंट डेट्स में है, बट जो स्टार्टिंग डेट है वो 12 मार्च है। यूपीबीटी पॉलिटेक्निक का डेट आ चुका है, ठीक है। तो जो बचे हुए कोर्सेस हैं वो होपफुली हम लाइव क्लास से या फिर रेगुलर क्लास से, लेक्चर सेशन के क्लास से हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नया टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक जो है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक में एक जो टॉपिक जो आपका उसमें मिल जाएगा सिलेबस में आपको है हाफ एडर हाफ सब्सट्रैक्टर, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस में। और आपका जो हाफ सब्सट्रैक्टर और फुल सब्सट्रैक्टर जो है वो आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के सिलेबस में। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे हाफ एडर, फुल एडर और अगर टाइम परमिट करेगा तो हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, लेट्स सी, ठीक है। वन बाय वन मूव करेंगे। सो दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में बेसिकली आते हैं आपके एडर, सब्सट्रैक्टर, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। ये चीज़ें आपको कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में देखने को मिलता है। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एक है और दूसरा है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। तो आने वाले क्लास में हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे, बट बेसिक जान लीजिए कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट ऐसे सर्किट्स होते हैं जिसमें उसका जो आउटपुट होता है वो उसके प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, किसी पास्ट इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है। बट जो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है उसका जो आउटपुट है वो प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट इनपुट के कॉम्बिनेशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। चूँकि सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट पास्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ मेमोरी एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि पास्ट इनपुट्स को स्टोर करके रख सके और जब हमारी ज़रूरत हो तब हम उसका यूज़ कर सकें, ठीक है। सो बेसिकली कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में मेमोरी एलिमेंट नहीं पाया जाता है, बट सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में मेमोरी एलिमेंट पाया जाता है ताकि वो उस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करके रख सके। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का पहला जो डिवाइस है हाफ एडर, है ना। लेट्स सी द हाफ एडर। तो हाफ एडर का जो डेफिनेशन है उसको देख लेंगे। जैसे कि इसके नाम से पता है हाफ एडर, आधा जोड़ने वाला। कैसे होता है देखते हैं। अ हाफ एडर अरिथमेटिक सर्किट एड्स टू बाइनरी डिजिट्स गिविंग अ सम बिट एंड कैरी बिट। ये दो बाइनरी डिजिट को जोड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल 1 और 0, 0 और 1, या फिर 1 और 1, है ना, या फिर 0 और 0। दो कॉम्बिनेशन है, दो बिट का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। तो हाफ एडर आधा जोड़ने वाला मतलब इसकी ये है कि जब फुल एडर आएगा तो पता चल जाएगा कि पूरा कैसे जुड़ता है ना। तो हाफ एडर दो बाइनरी डिजिट को जोड़ेगा और उसके बाद क्या देगा, एक सम बिट देगा और एक कैरी बिट देगा। ओके, तो इट इज बेसिकली दो इनपुट को जोड़ेगा जो कि अरिथमेटिक सर्किट होता है। अरिथमेटिक मतलब नॉर्मली एडिशन, सब्सक्रिप्शन, ठीक ना, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब किस में आता है, अरिथमेटिक सर्किट्स में। तो हाफ एडर एक अरिथमेटिक सर्किट होता है जो दो बाइनरी डिजिट को जोड़ेगा और हम अपने को आउटपुट में क्या देगा, सम देगा, सम बिट देगा और कैरी बिट देगा। तो दो बिट का कॉम्बिनेशन लेंगे हम लोग, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 जोड़ते हैं। तो ये सम को हमने रिप्रेजेंट किया है एस से और कैरी को रिप्रेजेंट किया है सी से। तो 1 1 है तो सम भी 0, कैरी भी 0। 0 और 1 है तो ये 1 है, ये अपना कैरी 0। 1 और 0 है तो ये अपना 1 हो जाएगा, सम कैरी 0। ये अपना है 1 1 है तो 1 1 है तो सम 0 और कैरी 1। तो ये ट्रूथ टेबल हो गया हाफ एडर का, जिसमें हम लोग दो बिट यूज़ किए हैं, ए और बी। आउटपुट क्या लिए हैं, सम और कैरी, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, सम बिट को लेना है तो सम बिट का जो कॉम्बिनेशन यहाँ 1 1 बन रहा है, कहाँ 1 1 बन रहा है, ए और बी। तो ये क्या है, अपना ए बार है, ये क्या है, अपना बी है। तो क्या लिख सकता हूँ इसको, ए बार बी। और दूसरा कॉम्बिनेशन 1 कहाँ बन रहा है, ये क्या है, अपना ए है, 1 मतलब ए, और ये क्या है, अपना बी का बार है। तो क्या लिख सकता हूँ, ए बी बार। देख पा रहे हो, तो ए बार बी प्लस ए बी बार कौन सा गेट है, अगर गेट के हिसाब से देखूं तो XOR गेट। सो दिस इज ए XOR बी, सम की बात करो तो। और कैरी की बात करो तो कैरी की बात में एक ही में 1 कॉम्बिनेशन है लास्ट वाले में, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, ए और बी।
तो कैरी को क्या लिख सकता हूँ, ए और बी, ए बी, सो दिस इज कैरी, दिस इज सम। तो सम क्या होगा बोलने से, ए एक्स और बी, दैट इज ए बार बी प्लस ए बी बार, और कैरी क्या होगा बोलने से, ए बी। ठीक है, अब इसको मैं डायग्राम से अगर देखना चाहें हम लोग तो दो इनपुट ले लो, ए और बी। ठीक है, इसका एक्सॉरिंग कर दो, ये है एक्सॉर, ये आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट क्या है, सम है। क्यों, क्योंकि ए एक्स और बी इक्वल टू सम है। और दूसरा क्या है, एक और गेट ले लेते हैं। कौन सा गेट लेंगे, मल्टीप्लाई करना है, कौन सा गेट, एंड गेट। ठीक है, सो दिस इज कैरी। सो दिस इज बेसिकली लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। तो हाफ एडर क्या करेगा, दो बाइनरी डिजिट को जोड़ेगा, सम देगा और कैरी देगा। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर, जिसमें दो प्रकार के गेट का यूज होगा, एक एंड गेट कैरी के लिए, एक एक्सऑर गेट सम के लिए। लेट्स सी यूनिवर्सल गेट से इसको कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, लेट्स सी। सो लेट्स सी द नैंड लॉजिक। हाफ एडर को हम लोग नैंड लॉजिक से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो नैंड लॉजिक, तो सम का जो एक्सप्रेशन है उसको लिख देते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें दो टर्म ऐड करेंगे, प्लस किए देखो, तो जो ए बी बार है उसके साथ मैं कर रहा हूँ ए बार। ठीक है, ए कॉमन ना जाएगा इसमें। ठीक है, जो कॉमन टर्म है उसी को ऐड करेंगे, ए बार। जो कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है, जो नॉर्मल है, उसी का हम लोग कॉम्बिनेशन लेंगे। ए बार इज बेसिकली जीरो होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, चूंकि नैंड लॉजिक में हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए दो चीज़ों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसको उस टाइप का बना रहे हैं कि नैंड लॉजिक में ये फिट हो जाए, है ना। ए बार भी, इसमें बी कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है तो इसके साथ बी बार का कॉम्बिनेशन लेंगे। ओके, यही चीज़ रिमेंबर करना है कि ए बी बार है, तो ये जो चीज़ कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है, जो चीज़ नॉर्मल है, उसी का हम लोग कॉम्बिनेशन लिए हैं, ए बार। इसमें बी जो है नॉर्मल है, इसलिए बी बार कॉमन लीजिए। ठीक है, कॉमन लेते हैं, तो इसमें ए कॉमन लिए। ठीक है, तो ए कॉमन लिए दोनों में, तो ये जाएगा अपना ए बार प्लस बी बार। इसमें बी कॉमन लिए तो ए बार प्लस बी बार। ठीक है, आगे देखो, इसमें बुलियन लगाते हैं, बुलियन लगाएंगे इसमें। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार होता है डी मॉर्गन, तो यहाँ डी मॉर्गन लगाए ए, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, ए डॉट बी का बार प्लस, ठीक है, बी फिर से लिख सकता हूँ ए डॉट बी का बार। कहाँ से आया बोलने से, ए डॉट बी का बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, अब क्या करना है तुमको, यहाँ डबल कॉम्प्लीमेंट लेना है। एक लाइन और कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। इसमें डबल कॉम्प्लीमेंट लगाना, डबल कॉम्प्लीमेंट लगाओ तो दोनों कॉम्प्लीमेंट हट करके नॉर्मल हो जाएगा, बट चूंकि अपने को फिट करना है नैंड गेट में, तो ये प्रोसेस अपने को करना पड़ेगा, तो कुछ चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रैक्टिस से आ जाएगा 1 by 1, है ना। तो ए डॉट बी का बार प्लस बी ए डॉट बी का बार, डबल कॉम्प्लीमेंट लगा दिए उसके, उस डबल कॉम्प्लीमेंट को हम बाहर निकालेंगे। ठीक, तो डबल कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकाले तो क्या आ जाएगा, ए डॉट ए बी का बार और ये प्लस हट जाएगा, फिर से डी मॉर्गन लगा रहे हैं, प्लस हट जाएगा तो क्या आएगा, बी ए डॉट बी का बार का पूरा बार। ये आ गया अपना गेट। ठीक है, तो नैंड गेट सब में मल्टीप्लाई दिख रहा है तुमको, देखो सब में मल्टीप्लाई दिख रहा होगा नैंड गेट। तो देखो उसके बाद कैरी भी लिख लेता हूँ 2 मिनट के लिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ कैरी। तो कैरी इक्वल टू क्या है, ए बी, कैरी इक्वल टू ए बी। तो ए बी को क्या कर सकता हूँ एंड गेट के हिसाब से, मतलब नैंड गेट के हिसाब से, तो ए बी का डबल बार कर सकता हूँ, डबल कॉम्प्लीमेंटेड, तो कैरी मिल गया मेरे को। तो ये आउटपुट मेरे को कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, है ना। तो देखो ये अपना नैंड लॉजिक से क्या इम्प्लीमेंटेड है, सॉरी ए और बी। ठीक, इसका आउटपुट क्या आया, ए डॉट बी का बार। ठीक, इसका आउटपुट क्या आया, ए डॉट ए बी का बार, क्योंकि इसका एक इनपुट क्या है, ए है, दूसरा इनपुट क्या है इसका, ए डॉट बी का बार। तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए बी का बार, इसका एक इनपुट बी है, तो दूसरा इनपुट क्या है, ए डॉट बी का बार। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, बी डॉट ए बी का बार। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, होल आउटपुट सम आ जाएगा। ये देखो सम, और ये देखो
ए डॉट ए बी का बार डॉट बी डॉट ए बी का बार का होल बार। सो दिस इज सम यूजिंग NAND गेट। और कैरी के लिए चाहिए तो ए बी का डबल बार चाहिए, तो ए बी बार आउटपुट है ये, ठीक है। दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, पता चलेगा, ठीक है। इसका इनपुट भी है ना, इसका आउटपुट ए बी का बार है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल इनपुट लगा करके सेम इनपुट को करके यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, NAND गेट लगा सकता हूँ। यहाँ क्या है, कैरी। सो दिस इज कैरी। तो कैरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का डबल बार। ओके, सो दिस इज हाफ एडर यूजिंग NAND लॉजिक, हाफ एडर यूजिंग NAND लॉजिक। So let's see half adder using NOR logic. So let's see the NOR logic. तो हाफ एडर को NOR logic से क्या करेंगे, तो let's see same S इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। तो ए बी बार सेम टू सेम ए बी बार उतार दिए हैं और ऐड किया हूँ, उसको रेड सेव कर दिया हूँ, रेड से रिप्रेजेंट कर दी हूँ, जाके पता चले तब लोग को, ठीक है। आप लोग को पता चले करके इसको मैंने रेड से कर दिया है। वही टर्म लेंगे, इसका मीनिंग तो होता है जीरो होता है, ए बार इक्वल टू जीरो, बी बार इक्वल टू जीरो, चूँकि हमको फिट करना है NOR लॉजिक में। तो NOR लॉजिक का अपना आउटपुट क्या होता है, अपना ए प्लस बी का बार, तो प्लस में होना चाहिए जो भी चीज़ें हैं ना, आउटपुट जो भी चीज़ें हो प्लस में होना चाहिए, प्लस में रिप्रेजेंट हो तो हम लोग उसको NOR लॉजिक में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स सी आगे, ए बी बार प्लस ए बार, सेम टू सेम जो नॉर्मल टर्म है उसी का, नॉर्मल प्लस नॉर्मल इंटू कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक है। दूसरा है ए बार बी, इसका हो जाएगा बी बार उसके साथ में, ठीक। सेम टू सेम फिर से ए कॉमन लिए, ए बार प्लस बी बार आया, बी कॉमन लिए, ए बार प्लस बी बार आया। आगे देखो, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और दोनों में कॉमन क्या है, ए बार प्लस बी बार। ए बार प्लस बी बार कॉमन है, तो ए इंटू ए बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार। ओके, वंस अगेन नेक्स्ट लाइन क्या करेंगे, दोनों में बार चढ़ा दूंगा। चलो दूसरे कलर से लिख देता हूँ, पता चलेगा, इजी हो जाएगा, ठीक है, समझना। तो बार चढ़ा दिया, डबल बार, ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार। ओके, एक बार को डी मॉर्गन लगाया, तो डी मॉर्गन लगाएंगे क्या चढ़ेगा, बार चढ़ जाएगा, ए प्लस बी का बार प्लस हो जाएगा ए बार प्लस बी बार का बार का होल बार। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, क्या आ गया, NOR गेट। लेट्स सी NOR गेट। सम इक्वल टू आ गया, सब प्लस प्लस में, अपने को चाहिए NOR लॉजिक। तो NOR लॉजिक के लिए देखो, दो इनपुट ले लो, ए और बी, तो ए बी, ठीक। इसका आउटपुट बी बार, ठीक है, कॉमन है। इसका आउटपुट ए बार, इसका आउटपुट ए प्लस बी का बार, ठीक, ए प्लस बी का बार यहाँ गया, और इसका आउटपुट क्या आएगा, बी बार यहाँ गया। तो क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार का बार, ठीक। तो यह आ जाएगा अपना सम, ये कैरी आएगा भी देखेंगे, ये सम आएगा। देखो तो सम इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, देखो ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार प्लस ए बार प्लस बी बार का होल बार हो सकता है। सम इक्वल टू ए प्लस बी का बार, कौन इनपुट है, ए प्लस बी का बार ये है, और दूसरा है ए बार प्लस बी बार का होल बार हो जाएगा, NOR गेट से पास हो जाएगा। सो दिस इज सम। What about carry? So carry is going to be AB. So we can write that AB का डबल बार. So we can write that A बार प्लस B बार का बार. तो अपना NOR गेट हो जाएगा. तो कहाँ से निकालूंगा ये, A बार प्लस B बार का बार, this one. So this one is carry. So this one is sum and this one is carry. So this is the half adder using NOR logic. Okay. So let's see the full adder. ओके तो फुल एडर नेक्स्ट था, बट कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हो गए हैं, इसलिए इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं फुल एडर को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फुल एडर, ओके। और बने रही चैनल के साथ ऐसे ही। और आज का वीडियो अगर
पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं फुल लीडर के साथ। एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम के लिए फुल फ्लेंज में तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।